घने जंगल के बीच एक कुटिया में एक युवक अकेला बैठा था। वह युवक अपनी बुद्धिमत्ता पर हंसता था, क्योंकि उसे यकीन था कि वह सबसे मूर्ख है। उसका नाम था कालिदास। गांव के लोग उसकी मूर्खता का मजाक उड़ाते थे, परंतु कालिदास के पास असाधारण साहस और अदम्य जिजीविषा थी, जो उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। एक दिन गांव के कुछ लोग उसे राजमहल ले गए। उनका उद्देश्य था राजा को उसकी मूर्खता दिखाना और मनोरंजन करना। दरबार में राजा ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने कालिदास से कहा, इस पेड़ के मोटे तने को 2 समान भागों में विभाजित करो। कालिदास ने कुछ देर पेड़ को देखा, फिर चतुराई से उसके चारों ओर रस्सी बांधकर उसे कसते हुए खींचा। पेड़ के हिस्से अलग हो गए। यह देख दरबार में सभी अचंभित रह गए। राजा ने उसे दरबार में रखने का निर्णय लिया, परंतु असली मोड़ तब आया जब राजमहल की विदुषी राजकुमारी विद्युत्तमा ने कालिदास को देखा। विद्युत्तमा अत्यंत ज्ञानी और गर्वित स्वभाव की थी। उसने कालिदास को चुनौती दी, यदि तुम अपने ज्ञान से मुझे हराओ तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। कालिदास, जो सरल बुद्धि का था, ने साहसपूर्वक चुनौती स्वीकार कर ली। दरबार में शास्त्रार्थ का आयोजन हुआ। विद्युत्तमा ने अपने प्रश्नों से कालिदास को घेरने की कोशिश की, लेकिन कालिदास, जो प्राकृतिक तर्क और बुद्धि से संपन्न था, हर प्रश्न का अप्रत्याशित और चतुर उत्तर देता गया। उसके उत्तरों में गहराई भले न हो, परंतु उनमें ऐसा कौशल था कि विद्युत्तमा चकित रह गई। शर्त के अनुसार उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद विद्युत्तमा को पता चला कि कालिदास वास्तविक रूप से विद्वान नहीं, बल्कि साधारण युवक है। उसने क्रोधित होकर कहा, तुमने छल से मुझे हराया है, तुम्हारे भीतर सच्चा ज्ञान नहीं है। यह सुनकर कालिदास का स्वाभिमान जाग उठा। उसने तय किया कि वह इस अपमान का बदला अपने ज्ञान और परिश्रम से लेगा। वह घर छोड़कर हिमालय की ओर निकल पड़ा। वहां उसने वर्षों तक तपस्या की, शास्त्रों का अध्ययन किया और अपने भीतर छिपे अद्भुत साहित्यिक कौशल को निखारा। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंशम जैसे ग्रंथों की रचना की, जो आज भी अमर हैं। जब कालिदास वापस लौटे तो विद्युत्तमा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब उन्होंने अपनी रचनाओं का पाठ किया तो विद्युत्तमा के गर्वित नेत्रों में श्रद्धा के आंसू छलक पड़े। कालिदास अब केवल एक साधारण युवक नहीं, बल्कि भारतीय साहित्य के अमर स्तंभ बन चुके थे। अपमान यदि सहा जाए और परिश्रम में बदला जाए तो वह व्यक्ति को महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और अडिग परिश्रम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।